जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर आपको पता है कि आज छठे चरण के मतदान लगातार जारी हैं और इस बीच बड़ी जानकारी है। सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। दीपशिका मौजूद हैं। दीपशिका, क्या जानकारी है? बिल्कुल आयुष, आपको बता दें कि 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग लगातार ही जारी है। अगर 1 बजे तक के अगर वोटिंग परसेंटेज पर नजर डालें तो यूपी में 1 बजे तक 36.33% वोटिंग हुई है। और इसके साथ ही तमाम जिलों की अगर बात करें तो परसेंटेज वाइज अंबेडकर नगर में 1 बजे तक 40.36% वोटिंग हुई है। बलरामपुर में 1 बजे तक 29.60% वोटिंग हुई है। सिद्धार्थ नगर में 1 बजे तक 36.51% वोटिंग हुई है। वहीं बस्ती में 37.49% वोटिंग हुई है। तो संत कबीर नगर में 34.33% वोट कास्ट हुआ है। वहीं अगर महाराजगंज की बात करें तो यहाँ 1 बजे तक 35.39% वोट कास्ट हुआ है। गोरखपुर में अगर बात करें तो यहाँ 1 बजे तक 36.57% वोटिंग हुई है। कुशीनगर में 39.33% वोट कास्ट हुआ है। वहीं देवरिया की अगर बात करें तो 1 बजे तक 35.02% वोटिंग हुई है। वहीं अगर बलिया की अगर बात करें तो 1 बजे तक 36.27% वोट कास्ट हुआ है। यानी कि यूपी में ओवरऑल 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज अगर देखें तो 36.33% हुआ है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा वोट कास्ट जहां पर हुआ है उसकी अगर बात करें तो अंबेडकर नगर में हुआ है सबसे ज्यादा वोट कास्ट। यहाँ पर 1 बजे तक 40.36% वोट कास्ट हुई है। इसके साथ ही अगर सबसे कम वोट कास्ट की बात करें तो बलरामपुर में जो रफ्तार है वोटिंग की वो थोड़ी धीमी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 1 बजे तक 29.60% तक वोट कास्ट हुआ है। हालांकि जो वोटर्स है लगातार पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया न्यूज भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि आप भी अपने घरों से निकलें और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करें। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। 1 बजे तक 36.33% पूरे यूपी में वोट कास्ट हुआ है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतेगा शाम 6 बजे तक वैसे वैसे जो वोटिंग चलिए दीपशिका, और अब मैं सीधे गोरखपुर का रुख करता हूं। मेरे साथ सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, इस समय क्या जानकारी है? 1 बजे तक का परसेंटेज बताएं और मतदाताओं का क्या रुझान है? देखिए, निश्चित रूप से आयुष, लगातार जो मतदाताओं का जो रुझान है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहा है और सभी के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा पर्व है जिसको जो है जिसमें शरीक होने के लिए जो मतदाता है वो बूथों की तरफ पहुंच रहे हैं। अभी तक की अगर आपको बात बता दें तो तकरीबन 2:30 बजने वाला है और 2:30 बजे तक तकरीबन 37% जो है यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है। और निश्चित रूप से अभी भी बूथों पर उसी तरीके से भीड़ नजर आ रही है। सभी बूथों पर लगभग हम लगातार हर बूथों पर जा रहे हैं। तकरीबन 20 से 25 बूथों पर हम जा चुके हैं और हर जगह पर जो है मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी देखने को मिल रही है। लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि इस दिन का लोग इंतजार कर रहे थे, अपने मत देने का इंतजार कर रहे थे, अपनी इच्छा अनुसार अपनी सरकार, अपने नेता चुनने का इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे में अभी सभी केंद्रों पर भीड़ भी नजर आ रही है, लोगों में उत्साह भी है। और ये माना जा रहा है कि जो प्रशासन ने या जो सरकार ने जो चुनाव आयोग ने जो प्रयास किया था कि जो वोट प्रतिशत है पिछली बार की अपेक्षा इस बार बढ़ाने के लिए, शायद उसमें कामयाब होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अभी लगभग 1-1.5 घंटे बाद जो मतदाता है उनकी संख्या और तेजी से बढ़ेगी और 5 बजे से तक लगभग ये मुझे लगता है कि तकरीबन 60 के ऊपर तक जाने की आशंका जताई जा रही है। ये पूरा जो वोट प्रतिशत है। जी आयुष। चलिए, और इस बीच हमारे साथ नरेंद्र भी जुड़ रहे हैं अम्बेडकर नगर से। उधर भी मैं रुख करता हूं। नरेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि अम्बेडकर नगर में हम लोग देख रहे हैं अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है, जो 1 बजे तक का आंकड़ा है, वो 40% का है। मतदाता निकल रहे हैं, उत्साह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है और 1 बजे तक 40% से ज़्यादा मतदान हो चुका है, जो अपने आप में पर्याप्त माना जा रहा है। जिस हिसाब से लाइनें लगी हैं पोलिंग बूथों पर और मतदाता अपने घरों से लगातार निकलकर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, उससे उम्मीद की जा रही है कि 65% से ज़्यादा अम्बेडकर नगर में मतदान होगा। हमारी बात अयोध्या मंडल के कमिश्नर और आईजी से भी हुई है। लगातार वो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जगह जगह पर दौरे कर रहे हैं पोलिंग बूथों पर। अब तक शांतिपूर्ण तरीके से हर जगह पर मतदान हो रहा है। किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। कहीं कहीं पर मशीनें खराब हुई हैं, दिक्कतें आई हैं, वो बदली गई हैं। कोई बड़ी समस्या अम्बेडकर नगर में मतदान को लेकर अब तक नहीं आई है और उम्मीद की जा रही है कि अच्छा खासा यहाँ का वोटिंग परसेंटेज रहेगा। जी चलिए, देवरिया से घनश्याम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम, आपके पास क्या जानकारी है देवरिया का? एक तो 1 बजे तक का परसेंटेज बताएं और मतदाताओं में क्या उत्साह दिख रहा है मतदान को लेकर के?
साथ ही जो मतदाताओं की बात किया जाए कि कतार लाइन लंबी लगी है, बूथों पर जाने बाद महिलाएं भी है, बच्चे भी हैं, और जो ये बुजुर्ग है जिसको चलने में असमर्थ है, वो भी उत्सुकता से आके अपना मत का प्रयोग कर रहा है। और इस बार अभी तक जो परसेंटेज की बात है, परसेंटेज 39% के मतदान कर चुके हैं, अभी और समय बाकी है। देखिए अब शाम तक कितने % होते हैं। जी घनश्याम, थोड़ा सा ये भी बताएं कि इस बार वहां पर जो मुकाबला है या जितनी भी सीटें हैं वहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, और दूसरा ये बताएं कि क्या इस बार दिलचस्प है 22 के अंदर इस बार जो चुनाव हो रहा है। जी आपको बता दें कि जो हमारे देवरिया जिले में 7 विधानसभा सीट है, जिसमें 2017 में 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। एक जो भाजपा रानी है वो समाजवादी पार्टी के पल्ले में था। और इस बार की दिलचस्प लड़ाई है कि देवरिया सदर की अगर चर्चा करें तो भाजपा से जहां सलभ मणि चुनाव लड़ रहे हैं, वही पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों कांटे की लड़ाई हो रही है देवरिया सदर से। अगर रुद्रपुर की बात करें, बगल में रुद्रपुर है, रुद्रपुर की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री हैं जयप्रकाश निषाद, और कांग्रेस के प्रवक्ता है अखिलेश प्रताप सिंह, और वही जो भाजपा के विधायक बरहत से थे वो हाथी पर सवार हो गए हैं। वो त्रिकोणात्मक लड़ाई चल रही है, जिसमें जयप्रकाश निषाद और राम भुवल निषाद दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और राम भुवल को हराने के लिए प्रदीप यादव चुनाव में बागी हो गए हैं, इसलिए कहीं न कहीं निषाद और यादव वर्ग का कुछ अंतर पड़ेगा, जिससे साफ लड़ाई हो जा रही है। अखिलेश प्रताप सिंह और बसपा के जो विधायक सुरेश तिवारी, उनसे सामने कांटे की लड़ाई चल रही है। अगर बरहज विधानसभा की बात करें तो बरहज विधानसभा में पूर्व मंत्री और दुर्गा प्रसाद मिश्र के लड़के साका है, जिनके पिताजी ने पूर्व मंत्री भी रहे हैं, RSS के अच्छे नेता रहे। सुशील, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा, जो कि गोरखपुर की जो चर्चा है वो सबसे ज्यादा है, मुख्यमंत्री क्योंकि वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, सदर सीट से इस बार मुख्यमंत्री प्रत्याशी हैं विधानसभा के चुनाव के तौर पर। लेकिन उसके अलावा अन्य सीटों का थोड़ा सा बताते चलें विश्लेषण, क्योंकि गोरखपुर में तो जाहिर बात है मुख्यमंत्री हैं, तो गोरखपुर की सदर सीट से मठ का भी प्रभाव है, वो वहां पर सारी जो चीजें हैं वो परिस्थितियां दिखती हैं। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि पिछली बार 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, एक जिसका जिक्र हम लोग कई बार कर चुके हैं, वहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिली थी, लेकिन क्या अभी कोई और सीटें भी हैं जहां पे आपको लग रहा है कि बड़ा दिलचस्प इस बार का जो नजारा है या फिर जो समीकरण है राजनीतिक तौर पर समझ में आ रहे हैं? सुशील। बिल्कुल आयुष, सही सवाल आपने किया, क्योंकि इस बार का जो चुनावी समीकरण है वो काफी दिलचस्प है और निश्चित रूप से सबके समझ से परे है। क्योंकि गोरखपुर के 9 विधानसभा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गोरखपुर का सदर विधानसभा जो है वो तो हॉट सीट केवल योगी आदित्यनाथ और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के नाते हो गया। लेकिन बात अन्य विधानसभा क्षेत्र की करें तो समाजवादी पार्टी ने जहां जो है चिल्लूपार में विनय शंकर तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी से राजेश त्रिपाठी है। क्योंकि वो जो फैक्टर है वहां बसपा और ब्राह्मण चेहरा, ये दो फैक्टर ज्यादा काम करता है, और यही वजह है कि सभी पार्टियों ने वहां पे ब्राह्मण चेहरा उतारा है। क्योंकि वहां माना जाता है कि अगर जो वहां पे वोट बैंक सबसे ज्यादा है तो वो बसपा का है। ऐसे में पिछली बार जब विनय शंकर ने जीत हासिल की थी और यही एक विधानसभा सीट थी जो बीजेपी ने खो दी थी, तो ऐसे में ब्राह्मण चेहरा और बसपा का वोट कैंडिडेट, तो ये अपने आप में बेहद मायने रखता है। फिलहाल इस बार समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण चेहरा उतारा है, बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरा उतारा है, और साथ ही जो है बसपा ने भी राकेश पहलवान को उतारा है। अब ऐसे में अगर सहजनवा की बात करें, सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में भी ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पे जहां जो है प्रदीप शुक्ला को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं जो है वहां पे बागी जो है माफिया कहे जाने वाले सुधीर सिंह ने बसपा का दामन थाम करके वहां वो जो है बसपा से प्रत्याशी हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी से यशपाल रावत है जो कि पूर्व विधायक भी रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से ही बागी हुए मनोज यादव जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वो वहां पे लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सपा का बिल्कुल, बिल्कुल इस बार कुल मिलाकर के दिलचस्प दिख रहा है, चाहे देवरिया हो, चाहे गोरखपुर हो या आसपास के तमाम जिले, सब जगहों पर जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प है। दोनों लोग का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।